अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 टॉपिक मेटालिक बॉन्ड। इससे पहले हम तीन तरह के बॉन्ड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए इस टॉपिक में सीखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड क्या है। मेटालिक बॉन्ड में पढ़ने वाले जो अहम पॉइंट्स हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इनको एक्सप्लेन भी करना है। दूसरे नंबर पे कुछ और खसूसियात हैं, उनको पढ़ेंगे। थर्डली हम देखेंगे कि सोडियम मेटल में मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है। फोर्थली हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन मेटालिक बॉन्ड की। और फिफ्थली हम देखेंगे मेटालिक बॉन्ड मैग्नीशियम मेटल में कैसे बनता है। और लास्टली हम देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज है मेटल की, इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस दैट आर प्रेजेंट इन मेटल एटम्स। तो आइए लेक्चर का आगाज करते हैं। मेटालिक बॉन्ड स्टूडेंट्स देखें, नाम से थोड़ा सा आपको पता चल रहा है, इंडिकेशन मिल रही है। जिस तरह आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा कि वो आयंस के दरमियान होता है, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा कि वो एटम्स के दरमियान होता है जब वो म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। आपने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा कि वहां पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक ही बॉन्डेड एटम। उसी तरह मेटालिक बॉन्ड मौजूद होता है मेटल एटम्स में। अब मेटल एटम्स में ये बॉन्ड किस तरह से बनता है, आज का हमारा टास्क यही है। अब देखें, सबसे पहले द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन बाय मेटल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये आपको एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि जो खसूसियात मेटल एटम शो करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ है। किससे मुख्तलिफ है? आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड से। ऐसा क्यों होता है? आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड से जो खसूसियात हैं मेटल्स की, वो क्यों मुख्तलिफ है? तो इसकी वजह क्या है कि जो मेटल एटम्स हैं इसमें बाइंडिंग फोर्सेस का डिफरेंस है। आयनिक कंपाउंड्स जो है उसमें वो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटालिक कंपाउंड्स में मेटालिक बॉन्ड है। यानी कि यहां पे जो डिफरेंस आता है वो बाइंडिंग फोर्सेस का आता है। तो आपको अगर ये पूछा जाए कि आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज मेटालिक कंपाउंड से क्यों डिफरेंट हैं, तो आप बताएंगे कि ड्यू टू द डिफरेंस इन बाइंडिंग फोर्सेस। बाइंडिंग फोर्सेस का मतलब है कि जोड़ने वाली फोर्सेस, ठीक है। तो बॉन्ड का मतलब ही क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। अच्छा, अब देखें जो कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं मेटल एटम वो डिफरेंट आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड से, ये हमने यहां तक पढ़ लिया। अब हमारा काम ये है कि ये आपको अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रॉपर्टीज लिखें मेटल्स की खसूसियात लिखें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, मेटल मेटालिक लस्टर शो करते हैं। लस्टर का मतलब होता है चमक, सही है, यानी कि मेटल्स चमकते हैं। अब ऐसे कैसे होगा? देखो, मेटल की सरफेस है ना, फॉर एग्जांपल उसको आप कट कर दो। जब उसे कट करोगे ना तो मेटल में आते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे पड़ती है लाइट, ये लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं। जब ये लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये एक्साइट हो जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट से उठते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, पुरजोश हो जाते हैं, इधर उधर घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। जब ये थक जाते हैं ना तो ये दोबारा जो इन्होंने लाइट ऑब्जॉर्व की थी उस लाइट को इमिट करते हैं, खारिज करते हैं। जब वो उस लाइट को इमिट करते हैं ना तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। उस रिफ्लेक्शन के नतीजे में हमें लगता है कि भाई मेटल चमक रहे हैं या मेटल मेटालिक क्लस्टर शो कर रहे हैं। तो पहली खूबी मेटल्स की ये है कि मेटल जो है वो चमकते हैं। दूसरे नंबर पे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट है। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि इनमें जो फोर्सेस है उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। जितनी स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ज्यादा होगी, ताकत जो है फोर्सेस की ज्यादा होगी, उतना ही मेटल मजबूत होगा। और जितना मेटल मजबूत होगा मेटालिक बॉन्ड उतना मजबूत होगा। जब मेटालिक बॉन्ड मजबूत होगा तो उतना ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। तो देखें, ये आखिर पे हम एक्सप्लेन भी करते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सोडियम और मैग्नीशियम का जब उनके मेटालिक बॉन्ड्स को पढ़ते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल्स गुड कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स में से हरारत भी गुजर जाती है और मेटल में से करंट भी गुजर जाता है। और देखें ऐसा क्यों है? ऐसा बिल्कुल बहुत आसान वे में आपको बताऊंगा कि मेटल अच्छे कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के इसलिए है क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होनी है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना है तो मेटल्स ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है। जिस तरह ये वायर्स हैं, वायर्स कॉपर मेटल से बनी होती हैं, वायर्स में कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करना शुरू कर देते हैं। जब वो फ्रीली मूव करते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन होती है, इसी तरह हीट की कंडक्शन होती है। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि मेटल आर यूजुअली हार्ड एंड हैवी, मेटल सख्त भी होते हैं और मेटल जो है ये भारी भी होते हैं। तो सख्त और भारी होने की वजह यह है कि मेटल्स को अरेंज किया होता है एक खास तरतीब में, अरेंज किया होता है स्पेसिफिक पैटर्न में। तो जब इनको स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज किया होता है ना, इस वजह से मेटल हार्ड भी होते हैं, मेटल हैवी भी होते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है इनको मुख्तलिफ शक्लों में हम जो है वो चेंज कर सकते हैं जब मेटल्स के ऊपर लगाते हैं प्रेशर। तो ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हम मेटल एटम्स लेंगे, मेटल एटम्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जब प्रेशर लगाएंगे ना तो मेटल एटम्स को चेंज कर देंगे मुख्तलिफ शेप्स में, ठीक है। खास तौर पे हम मेटल एटम्स को चेंज कर रहे होते हैं या तो शीट्स में या तो हम कर रहे होते हैं वायर्स में। तो शीट्स और वायर्स में हम आमतौर पर चेंज कर रहे होते हैं मेटल्स को। अब स्टूडेंट्स कुछ और खुसूसियात हैं मेटल एटम्स की, उन खुसूसियात को पढ़ते हैं। देखिए मेटल्स जो होते हैं ना, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी की वो मिकदार जो चाहिए क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाने के लिए। कहां से, आखिरी शेल से। देखो फॉर एग्जांपल एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये शेल है, शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, फर्ज कर लो यही शेल आखिरी शेल है। इस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना है। इस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी की जितनी मिकदार आपको चाहिए होगी वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चूंकि मेटल्स का साइज होता है लार्ज, मेटल का साइज लार्ज होने की वजह से मेटल जो होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है उनको लूज कर देते हैं। इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है ये कम होती है। दूसरे नंबर पे जो मेटल एटम्स होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, यानी कि इनको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़ी सी एनर्जी इनको मिलती है तो ये अपने आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देते हैं। थर्डली देखें जो न्यूक्लियाई हैं मेटल एटम्स के, वो आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फर्मली टाइटली पकड़ नहीं सकते, बाउंड नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल एटम्स का साइज लार्ज होता है। तो जिस कदर एटम का साइज लार्ज होगा उतने ही शेल्स ज्यादा बनेंगे, जितने शेल्स ज्यादा बनेंगे न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही कम होगा। तो जब होल्ड कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को वहां से लॉस करवाना आखिरी शेल से बहुत आसान हो जाएगा। तो ये आपने कुछ और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ी हैं। अब देखिए फर्ज करें कि हमारे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज यहां पे हमने लिख लिया। ये फर्ज करें कि सोडियम का एक एटम है, उस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन को आपने नेगेटिव साइन दे दिया और ये पॉजिटिव चार्ज है जो मेटल के ऊपर है। इसे न्यूक्लियस नहीं मानना आपने, इसे पॉजिटिव चार्ज मानना है, सही है। इसी तरह ये दूसरे सोडियम मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसका इलेक्ट्रॉन जो उसने लूज किया है, ये तीसरे मेटल का पॉजिटिव चार्ज और उसका जो है वो इलेक्ट्रॉन जो इसने लूज किया है, ये फोर्थ वाले का, ये फिफ्थ वाले का। हमने 3 रोज बना दी। इसमें सोडियम मेटल ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो जो पॉजिटिव आयन बना है उन पॉजिटिव आयंस को लिखा और उनके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लिख दिए या इलेक्ट्रॉन्स को रख दिया। अब देखें आप यहां पे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव जो चार्ज है इसके करीब है या पॉजिटिव आयन के करीब है, ये इसके करीब है। ये वाला नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पॉजिटिव जो है वो आयन के करीब है, फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन इसके करीब है। तो ये यूं लग रहा है कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस आयन का है, ये इलेक्ट्रॉन इस आयन का है, सही है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स मेटल एटम में किसी भी आयन के साथ नहीं जुड़े होते, इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो फ्री है। ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे है तो यहीं पे रहेगा, हो सकता है नेक्स्ट मूवमेंट ये यहां से उठ के इधर चला जाए, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के नेक्स्ट मूवमेंट यहां पे आ जाए, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर आ जाए, हो सकता है ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के इधर आ जाए।
मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी खास एटम के साथ नहीं जुड़े हुए, ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं और इस कदर फ्रीली मूव कर रहे हैं कि हमें यूं महसूस होता है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का समंदर है और उस इलेक्ट्रॉन के समंदर में न्यूक्लियाई मौजूद हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन का समंदर है और न्यूक्लियाई है, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज नेगेटिव है, जो आइंस है उनके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि ये जो पॉजिटिव आइन है ये नेगेटिव आइंस के साथ मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, उस बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब उस मेटेलिक बॉन्ड को जो है ये हम जो है डेफिनेशन की सूरत में पढ़ते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड जो है ये क्या है। मेटेलिक बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच हैज पॉजिटिवली चार्ज आइंस, जिसमें पॉजिटिवली चार्ज आइंस आते हैं, लाइक ये वाले, ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, ठीक है, बाउंड टूगेदर बाय द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और पॉजिटिवली चार्ज आइंस आपस में जुड़े हुए हैं, किस वजह से? मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, सही है। तो मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज आइंस के दरमियान और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके दरमियान पॉजिटिव आइंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ये हमारे पास आ गया मेटेलिक बॉन्ड। अब ये टॉपिक स्टूडेंट्स यहीं पे एंड नहीं हुआ, हम अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि हमारे पास जो है ये स्ट्रेंथ जो मेटेलिक बॉन्ड की है ये डिपेंड करती है कुछ और फैक्टर्स पे भी, वो पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे मैग्नीशियम एटम में। मैग्नीशियम एटम में ना जो मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है उसे हमने बनाना है, ठीक है। अब देखिए जरा मेटेलिक बॉन्ड इन मैग्नीशियम एटम, और फिर हमने कंपैरिजन करना है कि जो सोडियम एटम है उसमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है या मैग्नीशियम एटम में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि मैग्नीशियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप से है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आ सकते हैं, ठीक है, और उन 2 पॉजिटिव चार्जेस के साथ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब जरा देखें आप, यहां पे हमने क्या करना है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस रख दिए, सही है। ये 2 पॉजिटिव चार्जेस क्यों आए? क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इसलिए ये 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। इसी तरह ये दूसरा एटम है मैग्नीशियम का, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 पॉजिटिव चार्जेस आ गए। ये तीसरा एटम है मैग्नीशियम का, उसने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं वो मैं साथ साथ लिखता जाता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स को आपको पता है डॉट से भी जाहिर किया जा सकता है, तो ये मैं डॉट की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ, सही हो गया जी। यहाँ पे इसी तरह हमारे पास क्या हुआ, ये फोर्थ वाला एटम है मैग्नीशियम का, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, उसने 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए उनको मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, ये इस तरह से। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है मैग्नीशियम जो है इसके मेटल एटम्स हैं, ये मैग्नीशियम के मेटल एटम्स हैं, इनमें 2-2 पॉजिटिव चार्जेस लिखेंगे। 2-2 पॉजिटिव चार्जेस लिखने का मकसद ये है कि मैग्नीशियम का ताल्लुक सेकंड ग्रुप से है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है डॉट की फॉर्म में वो इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। अब देखें मैग्नीशियम का जो एटम है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। आप लोगों ने इस चीज को अपने जहन से निकाल देना है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसी एटम के साथ जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही बताया जिस तरह सोडियम में है कि इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाते हैं तो वो हो सकता है कि इसके साथ आगे जुड़ जाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस वाले एटम के साथ आगे जुड़ जाए, ये वाले इलेक्ट्रॉन हो सकता है इधर आके जुड़ जाए। ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। फ्रीली जब मूव करते हैं तो पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस के दरमियान बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। हमारा कंसर्न अब ये नहीं है, हमारा कंसर्न है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ को। तो बच्चों याद रखो 2 फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड को। उसमें जो पहला फैक्टर है वो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की तादाद। और पॉजिटिव चार्जेस की तादाद किस पे है? ऑन द पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस पे, पॉजिटिव आइंस पे पॉजिटिव चार्जेस की तादाद, एक तो ये है। दूसरा फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन सेट फ्री बाय ईच एटम, यानी कि दूसरा जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड को वो है नंबर ऑफ
मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, सेट फ्री बाय ईच एटम। अब जरा इन दोनों फैक्टर्स को अपने जहन में बिठा के आपने डिसाइड करना है कि सोडियम में जो बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, वो स्ट्रांग है या मैग्नीशियम में स्ट्रांग है। तो बच्चों देखो, पहले तो देखो ना कि पॉजिटिव चार्जेस जो पॉजिटिव आयंस पे आए हैं वो किस केस में ज्यादा आए हैं। सोडियम के केस में एक पॉजिटिव चार्ज आया था पॉजिटिव आयन पे, सही है, और मैग्नीशियम के केस में पॉजिटिव चार्जेस 2 हैं। दूसरे नंबर पे जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री किया था एक सोडियम ने, वो 1 किया था। मैग्नीशियम का एक एटम जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है वो 2 कर रहा है। अब जब ये यहां पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी। जब यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मैग्नीशियम मेटल का जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू जो मेटेलिक बॉन्ड है सोडियम में। सोडियम में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक है, लेकिन मैग्नीशियम में जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। और वो स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ का अंदाजा इन 2 फैक्टर से लगाया जा सकता है, और ये 2 फैक्टर हमें ये प्रूव कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जिधर पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे, जिधर मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, वहां पे स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड जो मैग्नीशियम में है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। इसी वजह से आप ये कहते हो कि जो मैग्नीशियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है उसका एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है, लेकिन मैग्नीशियम का एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है। और यहां पे मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रांग होता है, ठीक है। अब देखें, अब लास्ट पे आप लोगों ने ये सीखना है कि मेटल को हम डिफरेंट शेप्स में किस तरह से जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोज बनाता हूँ मेटल एटम की। ये रोज है जी मेटल एटम की 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5, इसी तरह फिर रो है उसमें 6 जो है वो मेटल एटम आ जाएंगे, ये 6। ये उसके बाद रो है 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये 6 और ये 5। अब देखें जरा, आपके पास ये मेटल एटम्स को हमने एक खास पैटर्न में अरेंज कर लिया, ठीक है, यानी कि रोज में, स्पेसिफिक रोज में अरेंज कर दिया। अब मेटल को डिफरेंट शेप्स में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आपने यहां पे लगाना है प्रेशर। जब आप यहां पे प्रेशर लगाएंगे ना, तो ये जो रो है एटम्स की, ये स्लिप कर जाएगी, गुजर जाएगी और गुजरने के बाद आगे चली जाएगी। जब आगे चली जाएगी तो क्या होगा? ये स्लाइड की तरह लगा रहे हैं, जिस तरह स्लाइड पे आप झूला लेते हैं ना तो आगे को चले जाते हैं, ठीक है, प्रेशर लगता है। तो उसी तरह ये जब मेटल एटम्स के ऊपर प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है। व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के लिहाज से जो फोर्स लगती है वो प्रेशर है। तो जब आप प्रेशर लगाओगे तो ये जो रो ऑफ मेटल एटम्स है ये स्लिप करके आगे चली जाएगी। जब आगे चली जाएगी तो जैसे पहले शेप थी मेटल एटम्स की वैसे नहीं रहेगी, मेटल एटम्स की शेप में चेंज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि मेटल एटम्स को इसी वजह से डिफरेंट शेप्स में हम जो है वो चेंज कर सकते हैं जब हम उन पे अप्लाई करते हैं प्रेशर। Students, this was all about today's topic, that is metallic bond. मैंने आपको बताया है इसमें सारे पॉइंट्स को, ईच एंड एवरीथिंग। अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट्स में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, और मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे साथ 9th क्लास के सिलेबस को मुकम्मल करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।